कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादातर लोग बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा बोल लेना, फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेना या कॉन्फिडेंट आवाज़ में बात कर लेना ही कम्युनिकेशन है। लेकिन सच्चाई यह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये मानव दिमाग को पढ़ने और सटली इन्फ्लुएंस करने की साइकोलॉजी है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है जो अगर आपने मास्टर कर लिया तो बिना चिल्लाए, बिना आर्ग्यू किए, बिना फोर्स लगाए आप लोगों के सोचने का तरीका बदल सकते हो। आपने भी नोटिस किया होगा, दो लोग एक ही बात कहते हैं, सेम सेंटेंस, सेम मीनिंग, लेकिन एक की बात लोग इग्नोर कर देते हैं और दूसरे की बात लोग याद रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और कई बार उसे फॉलो भी करने लगते हैं। फ़र्क शब्दों में नहीं होता, फ़र्क होता है डिलीवरी, प्रेजेंस और साइकोलॉजी में। असल में इंसान का दिमाग लॉजिक से कम और फीलिंग से ज़्यादा ऑपरेट करता है। लोग यह नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, लेकिन वो ज़रूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। और कम्युनिकेशन का असली गेम यहीं से शुरू होता है। अगर आपकी बात सामने वाले को सेफ, अंडरस्टूड और रिस्पेक्टेड फील कराती है तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या नहीं। और आज मैं आपको 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने सच में समझ लिया और अप्लाई किया तो आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, वो असर करेंगी, याद रखी जाएंगी और कई बार लोगों के डिसीजंस तक बदल देंगी। सबसे पहली टेक्निक है मिरर टेक्निक, और यह टेक्निक नहीं बल्कि इंसानी कनेक्शन का सबसे पुराना रूल है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने जैसे लगने लगते हैं, बातचीत स्मूथ हो जाती है, ऑकवर्डनेस गायब हो जाती है और एक इनविजिबल कंफर्ट पैदा हो जाता है। ये जादू नहीं है, ये सबकॉन्शियस साइकोलॉजी है। इंसान नेचुरली उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे सिमिलर लगते हैं। मिरर टेक्निक इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मिररिंग का मतलब कॉपी करना नहीं है। अगर आप सामने वाले की एग्जैक्ट नकल करोगे, वही जेस्चर्स, वही मूवमेंट्स, तो दिमाग तुरंत अलार्म बजा देगा, दिस इज़ फेक। असली मिररिंग बहुत सटल होती है। सामने वाला जिस स्पीड में बोल रहा है, आप धीरे धीरे उसी रिदम में शिफ्ट हो जाते हो। अगर वो काल्म टोन में है तो आप अपनी एनर्जी लोअर करते हो। अगर वो कैजुअल है तो आप भी थोड़े रिलैक्स पोस्चर में आ जाते हो। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है, यह इंसान मेरी वेवलेंथ पर है, और ट्रस्ट यहीं से बिल्ड होता है। FBI नेगोशिएटर्स, थेरेपिस्ट्स और टॉप लीडर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंसान कंफर्टेबल फील करता है तभी वो खुलकर बोलता है, और जब कोई खुलकर बोलता है तब इन्फ्लुएंस शुरू होता है। दूसरी टेक्निक है द पावर ऑफ पॉजिंग, और यह टेक्निक दिखने में सिंपल है लेकिन असर में बेहद खतरनाक है। ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार बोले जा रहा हो बिना रुके, बिना पॉज, तो कुछ देर बाद उसकी आवाज़ बैकग्राउंड नॉइज़ बन जाती है, दिमाग सुनना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही बोलने वाला इंसान अचानक रुकता है, एक छोटी सी खामोशी आती है, दिमाग अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान साइलेंस को सीरियसनेस से लेता है। साइलेंस एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है। एक सही जगह लिया गया पॉज आपके शब्दों को वेट देता है। वो आपकी बात को सिर्फ क्लियर नहीं बनाता बल्कि पावरफुल बनाता है। बड़े स्पीकर्स इसीलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस एम्प्टी नहीं होती, साइलेंस मीनिंग से भरी होती है। 1 सेकंड का पॉज आपकी अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को 10 गुना बढ़ा सकता है, बिना आवाज़ ऊंची किए, बिना अग्रेशन दिखाए। तीसरी टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग, और यह शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड स्किल है। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सामने वाला बोल रहा है लेकिन दिमाग में चल रहा है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे रिप्लाई करूँ। लेकिन जब आप सच में सुनते हो, आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से, छोटे एक्नॉलेजमेंट से, तो सामने वाले के अंदर एक अलग ही फीलिंग पैदा होती है। उसे लगता है यही इंसान मुझे सीरियस ले रहा है। और साइकोलॉजी का रूल बहुत सिंपल है, पीपल ट्रस्ट दोज हु मेक देम फील वैल्यूड। जब आप फॉलोअप क्वेश्चंस पूछते हो, जब आप उनकी बात को अपने शब्दों में रिपीट करते हो, तब सामने वाले को लगता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा, उसे समझा जा रहा है। एक्टिव लिसनिंग आपको बिना ज़्यादा बोले इन्फ्लुएंशियल बना देती है। यह क्वाइट डोमिनेंस है, ऐसी डोमिनेंस जो चिल्लाती नहीं लेकिन महसूस होती है। चौथी टेक्निक है इमोशनल लेबलिंग, और यह टेक्निक सीधे इमोशंस के कोर को टच करती है। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ड्स की वजह से नहीं होते, अनरिकॉग्नाइज्ड इमोशंस की वजह से होते हैं। जब आप
किसी के इमोशन को नाम देते हो सॉफ्टली, रिस्पेक्टफुली, तो आप उनके अंदर चल रहे केओस को स्ट्रक्चर दे देते हो। लगता है ये सिचुएशन आपको ओवरवेल्म कर रही है, या शायद आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। बस इतना सा कहना सामने वाले की डिफेंसिव वॉल को क्रैक कर देता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, फिक्स नहीं किया जाए। FBI होस्टेज नेगोशिएटर इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब इमोशंस एक्नॉलेज्ड होते हैं, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इमोशनल लेबलिंग सिंपैथी नहीं है, यह एम्पैथी है, और एम्पैथी इन्फ्लुएंस का सबसे शॉर्ट रास्ता है। अब आखिरी टेक्निक है एंकरिंग कॉन्फिडेंस, और ये टेक्निक साइलेंटली लोगों की परसेप्शन बदल देती है। एक हार्श ट्रूथ सुनिए, लोग फैक्ट्स पर नहीं, कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। आपका पोस्चर, आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी टोन, ये सब वर्ड्स से पहले मैसेज भेजते हैं। जब आप सीधा बैठते हो, स्टेडी टोन में बोलते हो और आंखों में हेजिटेशन नहीं होती, तो सामने वाले का दिमाग ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। यही एंकरिंग है। आप अपने बिहेवियर से एक साइकोलॉजिकल एंकर सेट कर देते हो जो कहता है आई एम इन कंट्रोल। कॉन्फिडेंस पहले अंदर से नहीं आता, वो पहले बाहर से प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे जैसे बॉडी कॉन्फिडेंट एक्ट करती है, माइंड उस स्टेट को एक्सेप्ट करने लगता है। कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है, लोग उसी एनर्जी को फॉलो करते हैं। और अगर आपने इन 5 टेक्निक्स को सिर्फ सुना नहीं बल्कि कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया, तो कम्युनिकेशन आपके लिए सिर्फ बातचीत नहीं रहेगा, वो एक साइलेंट इन्फ्लुएंस सिस्टम बन जाएगा। एक ऐसी पावर जो आपको क्राउड में अलग खड़ा कर देगी, बिना ओवर एक्टिंग किए, बिना फोर्स लगाए। तो अब कमेंट में बताइए, इन 5 में से कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टेक्निक पर एक डीप डाइव रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए। अंटिल देन कम बोलिए, सही बोलिए, और साइकोलॉजी से लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में जगह बनाइए।